हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माई सेल्फ राज और मैं वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी करता हूँ। जंगल और वाइल्ड लाइफ के हर अद्भुत पल को एक्सप्लोर करना और अपने कैमरा में कैप्चर करना मेरा पैशन है। यहाँ मैं आपके लिए लेके आता हूँ जंगल सफारी और वाइल्ड लाइफ के अनफॉरगेटेबल मोमेंट्स। अगर आपको वाइल्ड लाइफ और नेचर में इंटरेस्ट है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे साथ एडवेंचर कंटिन्यू करें। मैं आ गया हूँ फिर से भरतपुर बर्ड सेंचुरी में माइग्रेशन का स्टेटस देखने। इस वीडियो में हम सिर्फ बर्ड्स और एनिमल्स को देखेंगे जो हमें इस बार यहाँ मिले और उनके बारे में जानेंगे। डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे दूसरे वीडियोस देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं डक्स को। ये है कॉम डक, जिसे नॉब बिल डक भी कहा जाता है। ये फीमेल है या फिर एक यंग इंडिविजुअल है क्योंकि इसके नॉब नहीं हैं। भरतपुर के वेटलैंड्स में कॉम डक आमतौर पर पानी पर या किनारे रेस्ट करते हुए दिख जाते हैं, लेकिन यहाँ सीन थोड़ा अलग लग रहा है। ये लकड़ी के ठूटे पर बैठा हुआ है और इसका एक विंग नीचे लटका हुआ नज़र आ रहा है, जिससे ये लग रहा है कि इसके विंग पर चोट लगी हो। ये नॉर्मल भी हो सकता है क्योंकि ये एक पर्चिंग डक है जो तैरने के अलावा ट्रीज़, डेड लॉग्स और वुडन स्टम्प्स पर आसानी से बैठता रहता है। ये इंडिया के लार्जेस्ट डक में से एक है। इनका नेचर काफ़ी काम और ऑब्जर्वेंट होता है। ज़्यादातर टाइम ये रेस्ट करते हुए मिल जाते हैं। ये जो डक पानी पर क्वाइटली मूव करती हुई दिख रही है, ये है नॉर्दर्न साउलर। इस स्पीशीज़ की सबसे बड़ी पहचान है इसकी स्पून शेप्ड ब्रॉड बिल। ये बिल सिर्फ शेप के लिए नहीं होता बल्कि फीडिंग के लिए स्पेशली एडाप्टेड होता है। नॉर्दर्न साउलर एक सरफेस फीडिंग डक है। ये पानी में डाइव नहीं करती बल्कि तैरते हुए अपने बिल को लेफ़्ट राइट मूव करती है, पानी को फिल्टर करके प्लैंकटन, एल्गी और माइक्रोस्कोपिक एक्वेटिक लाइफ को फीड करती है। ये फीमेल नॉर्दर्न साउलर है जिसका ओवरऑल कलर ब्राउन और कैमोफ्लेज्ड होता है। ये है गढ़वाल, एक विंटर माइग्रेटरी डक। फीमेल गढ़वाल का प्लमेज सॉफ्ट ब्राउन और फाइनली पैटर्न्ड होता है। इस स्पीशीज़ के पहचान का एक रिलायबल पॉइंट है इसका स्लेंडर बिल, जो साउलर जैसा ब्रॉड नहीं होता है। बिहेवियर की बात करें तो ये काफ़ी काम और नॉन एग्रेसिव होते हैं। ज़्यादातर टाइम ये स्लो मूवमेंट में रहते हैं और एनर्जी कंजर्व करते हैं। ये हैं स्पॉट बिल डक्स, इंडिया के वेटलैंड्स में पाए जाने वाले एक कॉमन और रेसिडेंशियल डक स्पीशीज। इसके बिल के टिप पर जो येलो कलर के साथ ब्लैक स्पॉट होता है वो इस स्पीशीज का की आइडेंटिफिकेशन फीचर है। इन्हीं के बगल में बैठे ये हैं बार हेडेड गीज जो कि क्वाइटली फीड कर रहे हैं। बार हेडेड गूज एक हाई एल्टीट्यूड माइग्रेंट है। ये स्पीशीज़ हिमालयाज़ को क्रॉस करते वक्त एक्सट्रीम एल्टीट्यूड पर उड़ान भरते हैं। विंटर में ये सेंट्रल एशिया और टाइबेटियन प्लेटीक से माइग्रेट करके इंडिया के वेटलैंड्स में आते हैं। ये गीज ग्रेजर्स होते हैं यानी चरने वाले, डक्स के बिल्कुल अपोजिट। ये पानी के साथ साथ ग्रासलैंड और वेट बैंक्स पर घास और सॉफ्ट वेजिटेशन फीड करते हैं। इसीलिए इन्हें अक्सर पानी के किनारे ज़मीन पर कामली ग्रेस करते हुए देखा जाता है। सुबह की सॉफ्ट रोशनी में ये गीज और उनके पीछे पेंटेड स्टॉक एक बहुत ही खूबसूरत सीन क्रिएट कर रहे हैं। इस फ्रेम में कोई जल्दबाजी नहीं है, कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, सिर्फ एक बैलेंस्ड इकोसिस्टम है जहां हर स्पीशीज़ अपनी जगह पर बिल्कुल फिट बैठी हुई है। यही है भरतपुर की खूबसूरती, जहां वाइल्ड लाइफ सिर्फ दिखती नहीं बल्कि महसूस होती है। इस फ्रेम में आप जो बर्ड देख रहे हैं यह है पेंटेड स्टॉक। अभी ये बर्ड शिकार या उड़ान भरने की तैयारी में नहीं है। यह अपने फेदर्स को प्रीन कर रहा है, यानी अपनी बॉडी को नेक्स्ट एक्टिविटी के लिए रेडी कर रहा है। पेंटेड स्टॉक के लंबे पैर,
हैवी येलो बिल और विंग्स पर दिखते सॉफ्ट पिंक शेड्स इसे वेटलैंड्स का एक ग्रेसफुल रेसिडेंट बनाते हैं। ग्रुप में आपको कई पेंटेड स्टॉक एक पैर पर खड़े हुए दिख रहे होंगे। ये पोस्चर थकान या इंजरी का साइन नहीं है। दरअसल ये बर्ड्स एनर्जी कंजर्वेशन के लिए सिंगल लेग स्टांस यूज करते हैं। इस पोजीशन में बॉडी हीट प्रिजर्व रहती है। इस फ्रेम में जो टॉल एलिगेंट बर्ड वेटलैंड के किनारे खड़ा दिख रहा है, ये है ग्रे हेरन। ये अपने फेदर्स को क्लीन कर रहा है। इस बिहेवियर को प्रीनिंग कहते हैं। प्रीनिंग बर्ड्स के लिए सिर्फ सफाई नहीं होती, ये सर्वाइवल का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। हेरन अपने बीक से फेदर्स को सीधा करता है, उनमें फंसी मिट्टी और पैरासाइट्स को निकालता है और फेदर्स को प्रॉपरली अलाइन करता है। ग्रे हेरन जैसे वाटर बर्ड्स के लिए फेदर्स का परफेक्ट कंडीशन में होना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ये पानी के अंदर भी हंट करते हैं और लंबी देर तक वेटलैंड्स में रहते हैं। वेटलैंड्स के शांत पानी के बीच हमें दिखा ये ब्लू बुल यानी नील गाय, एशिया का सबसे बड़ा एंटेलप। सुबह के टाइम नील गाय अक्सर पानी क्रॉस करते हुए दिखते हैं, ना सिर्फ पानी पीने के लिए बल्कि फ्रेश ग्रेजिंग एरियाज तक पहुंचने के लिए। इसका हैवी बॉडी, स्ट्रॉन्ग शोल्डर्स और लॉन्ग लेग्स इसे सैलो वाटर में भी स्टेबल बनाते हैं। इसी वजह से नीलगाय बिना हेजिटेशन के वेटलैंड्स के अंदर तक चला जाता है। मुझे ये बहुत प्यारे लगते हैं। नीचे से वार्म ऑरेंजिश बेली और ऊपर से चमकती हुई ब्लू ग्रीन बॉडी इसे बहुत ही खूबसूरत बनाती है। ये पानी के किनारे ब्रांच पर बैठकर अपनी नज़रों से नीचे देखता रहता है। कोई प्रे दिखते ही सडन स्ट्राइक से उसे कैच कर लेता है। डार्क और वाइट रंगों में लिपटा हुआ ये बर्ड शायद ज़्यादा कलरफुल ना लगे, लेकिन हंटिंग के मामले में ये फ्रेश वाटर का एक मास्टर है। इसका नाम है पाइट किंगफिशर। इसका सबसे यूनिक बिहेवियर है हॉवरिंग। ये बर्ड पानी के ऊपर एक ही जगह पर विंग्स को तेज़ फ्लटर करते हुए हवा में बिल्कुल स्टेबल रहता है। नीचे पानी में चल रही हर मूवमेंट पर इसकी नज़र होती है और जैसे ही फिश सरफेस के पास आती है तो एक लाइटनिंग फास्ट डाइव से सीधा पानी के अंदर चला जाता है, फिश को पकड़ता है और फिर तुरंत सरफेस पर लौट आता है। शांत पानी के बीच ये टर्टल्स आपको अक्सर लकड़ी या किनारे पर चुपचाप बैठे दिखेंगे। ये बिहेवियर सन बास्किंग कहलाता है। टर्टल कोल्ड ब्लडेड होते हैं, मतलब अपने बॉडी टेम्परेचर को खुद रेगुलेट नहीं कर सकते। सूरज की गर्मी से इनका मेटाबॉलिज्म फास्ट होता है, डाइजेशन बेटर होता है और इम्यून सिस्टम स्ट्रांग रहता है। जब बात सन बास्किंग की चली रही है तो हम इस जाइंट को कैसे इग्नोर कर सकते हैं। यह है इंडियन रॉक पाइथन। पाइथन भी कोल्ड ब्लडेड रेप्टाइल होते हैं, इसलिए अपना बॉडी टेम्परेचर इन्वायरमेंट से कंट्रोल करते हैं। ये पाइथन पत्थरों, झाड़ियों या डार्क सरफेसेस के आसपास चुपचाप सन बास्किंग करता है। डार्क और रफ सरफेस हीट को ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है, जो पाइथन के लिए परफेक्ट थर्मल स्पॉट बन जाता है। इंडियन रॉक पाइथन नॉन वेनमस होता है, लेकिन अपनी स्ट्रेंथ और कॉन्सिस्ट्रिक्शन से प्रे को ओवर पावर करता है। ये एक एम्बुश प्रेडेटर होता है, यानी ये दौड़कर शिकार नहीं करता, खामोशी से बिल्कुल शांत रहता है और जैसे ही सही मोमेंट मिलता है लाइटनिंग फास्ट स्पीड से अटैक करता है, इतना तेज़ कि प्रे को रिएक्ट करने का मौका तक नहीं मिलता। इसका ये स्लो मूवमेंट
सामने से देखने पर काफ़ी इंटेंस लग रहा था। शुरुआत में ये पाइथन बिल्कुल शांत था, लेकिन थोड़े देर बाद इसने धीरे धीरे मूव करना शुरू किया और साथ ही अपने टंग को बार बार बाहर निकालने लगा। ये टंग फ्लिकिंग कोई एग्रेशन नहीं है, ये पाइथन का तरीका है अपने आसपास की दुनिया को समझने का। शायद ये हमें सेंस कर रहा था। पाइथन अपनी टंग से हवा में मौजूद केमिकल सिग्नल्स को कलेक्ट करता है और उन्हें मुंह के अंदर मौजूद जैकोब्सन ऑर्गन तक पहुंचाता है। इस प्रोसेस से इसे पता चलता है कि प्रे पास में है या नहीं, डायरेक्शन क्या है और क्या अब मूव करना सेफ होगा। अब चलते हैं के ब्लॉक वाले रूट पर, जिधर जैकॉल्स का दिखना कंफर्म होता है। थोड़ा ढूंढने पर मुझे इधर जैकॉल मिल ही गया, वो भी पेयर में। यह है गोल्डन जैकॉल, एक साइलेंट अपॉर्चुनिस्टिक हंटर जो भरतपुर के ग्रासलैंड में बिना शोर मचाए अपनी मौजूदगी दर्ज करता है। गोल्डन जैकॉल ज़्यादातर अर्ली मॉर्निंग और लेट इवनिंग में एक्टिव होते हैं, लेकिन सेफ जोन में इसे दिन के वक्त भी मूव करते हुए देखा जा सकता है। अभी ये अपने पैर से अपने बॉडी को स्क्रैच कर रहा है। ये एक सेल्फ ग्रूमिंग बिहेवियर है जो पैरासाइट्स जैसे टिक्स या इंसेक्ट से छुटकारा पाने में मदद करता है। वाइल्ड एनिमल्स के लिए ग्रूमिंग सिर्फ सफाई नहीं होती, बल्कि स्किन को हेल्दी रखने और इरिटेशन कम करने का एक ज़रूरी तरीका होता है। थोड़े देर बाद ये जैकॉल रोड पर आ गया, मेरे काफ़ी करीब, जिसके लिए मुझे ज़मीन पर लेटकर झाड़ियों के पीछे से इसे रिकॉर्ड करना पड़ा। ये रोड पर खड़े होकर मुझे क्वाइटली ऑब्जर्व कर रहा था।
यहाँ मेरे साथ बहुत फ़नी और इंटरेस्टिंग बात हुई। मैं अपने फ़ोन को ट्राइपॉड पर लगा के इन जैकॉल को खोजने के लिए आगे जा रहा था और उसी दौरान ये मेरे पीछे से कैमरा को देखते हुए निकल गए। ये मैंने बाद में रिकॉर्डिंग चेक करते वक्त देखा। इसी के साथ आज की ये वीडियो एंड करते हैं। एपिसोड 2 भी जल्दी अपलोड हो जाएगा, जिसमें हम देखेंगे कुछ हंट, सारा स्क्रीन और भी बहुत कुछ। आप कमेंट करके बताइए कि आज की वीडियो का बेस्ट पार्ट क्या लगा। मैं आशा करता हूँ कि आज की ये वीडियो आपको पसंद आई हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी और इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और अगली वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। आप अपना कोई भी सवाल नीचे कमेंट बॉक्स या हमसे हमारे इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।